बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल विदाउट ओवन चिकन बंस की रेसिपी। आज मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूँगी कि आप डो को कैसे राइस कर सकते हैं और विदाउट ओवन बंस कैसे बेक कर सकते हैं और साथ बन की फिलिंग आप कैसे बना सकते हैं। नहायत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ बन की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको इंशाल्लाह ये बन ज़रूर ही पसंद आएंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से चिकन बंस। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक बाउल जिसके अंदर हम डो रेडी करेंगे। तो मैंने 2 कप ले लिए है मैदा, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ है मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट जिसे हम खमीर भी कहते हैं। तो ये डाल दूंगी 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट डाली और साथ में डाल दिया 1 अंडा और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम करेंगे इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स और नीम गर्म पानी के साथ हम डो रेडी करेंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि फ्रिज की कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी, जैसा कि अंडा फ्रिज के अंदर होता है वो भी आपने फ्रिज का नहीं इस्तेमाल करना है, इसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखना है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो नीम गर्म पानी से हम डो को रेडी करेंगे, जैसे कि नल का ताज़ा पानी होता है। गर्मियाँ हैं तो आपको ये जो ताज़ा पानी होता है ये ही आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से हम करेंगे हाथों की मदद से डो रेडी, जिससे हमारी डो अच्छे से रेडी हो जाए। डो को आप जितना अच्छा हाथों के साथ इस तरीके से गूंद लेंगे ये इतनी ही ज़्यादा हमारी डो अच्छे राइस होगी। तो आपने इस तरीके से हाथों के साथ सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप ले लें एक बर्तन जिसका ढक्कन जो हो अच्छे से ऊपर से बंद हो जाए, ताकि उसकी कोई एयर वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो आपने ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से आपने ऑयल लगाने के बाद इसे ऊपर से कवर कर देना है और इसे गर्म जगह पे रख देना है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। और डो को जो है आपने 1 घंटा लाजमी ही रखना है कम से कम। तो साथ जो है हम फिलिंग रेडी करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया और साथ मैंने चॉप्ड लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हम करेंगे हल्का सा फ्राई ताकि लहसुन का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। इसे गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई नहीं करना। जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपने बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी डाल देना है। प्याज को भी हम पानी खुश्क होने तक ही फ्राई करेंगे, इससे गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज जो है इसी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो कलर जो है हमारा चेंज हो चुका है प्याज का। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने बॉयल श्रेडेड चिकन मेरे पास है, मैंने इसे बॉयल करके श्रेड कर लिया है। तो अब इसे भी हम करेंगे फ्राई थोड़ी देर के लिए। चिकन को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तो ज़रूर ही फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसके अलावा अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास चिली सॉस। ये डाल के हम करेंगे इसको चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स और इसे भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि सिरका का पानी जो है वो थोड़ी देर इसके अंदर ड्राई हो जाए। तो अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 घंटा हो चुका है और डो भी हमारी आप चेक कर सकते हैं कि डबल हो चुकी है, बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। तो अब इसे मैं हाथों की मदद से इसकी एयर जो है हम निकालेंगे। इसे दोबारा हम गूंदेंगे काउंटर पे ताकि इसकी जो डो है ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से आपने सारी एयर जो है निकाल लेनी है डो की। आपने ये प्रोसेस ज़रूर ही करना है ताकि डो जो है हमारी अच्छे से सेट हो जाए। डो को काउंटर पे रख के इससे अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद मैंने ले ली है यहाँ पे एक नाइफ़ और इसके मैं पीसेस कर लूँगी जितने भी हमने पेड़े जितने साइज़ के लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। तो अब मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। इस तरीके से आपने सारे पेड़े जो हैं रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पेड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी।
और जो साथ हमने फिलिंग रेडी की थी ये ठंडी हो चुकी है, तो इसको ठंडा करने के बाद ही हमने मायोनीज़ का इस्तेमाल करना है। तो आप इसके साथ मायोनीज़ के साथ जो है चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके पास मोज़रेला या चेडर जो भी चीज़ हो वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो पेड़े जो हमारे रेस्ट पे 10 मिनट के लिए हमने जो छोड़े थे ये उठाएंगे एक पेड़ा, और अब हम इनके अंदर फिलिंग डालेंगे। तो इस तरीके से आपने हाथों के साथ या बेलन के साथ आपने इसे छोटी सी रोटी बेल लेनी है, बहुत बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी सी ही, और ना इतनी पतली करनी है। तो इस तरीके से हम फिलिंग डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना बड़ा आपका पेड़ा हो, तो आपने उसी हिसाब से डालनी है। तो मैंने यहाँ पे फिलिंग डाल दी है। फिलिंग डालने के बाद हम करेंगे इसको इस तरीके से कवर, और दोबारा से हम पेड़े को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आप जो है सारे साइडों से इकट्ठा कर लें और आप इस तरीके से पेड़े को रेडी कर लें। तो इसी तरीके से हमने दोबारा पेड़े की शक्ल में ले आना है, और इस तरीके से हमने सारे ही पेड़े रेडी कर लेने। मैंने यहाँ पे ले लिया एक बर्तन, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसके ऊपर सारे जो है पेड़े मैंने रख दिए हैं। इसे दोबारा हम 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने ज़रूर ही करने हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडा। अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसे आपने अलग कर देना है, और येलो पार्ट जो है वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है अंडे की जो जर्दी होती है वो, और इसे हम ब्रश की मदद से ऊपर से बंस को कोट कर लेंगे। इस तरीके से आपने सारा ब्रश की मदद से लगा लेने हैं सारे बंस के ऊपर। इस तरीके से सारे बंस के ऊपर आपने ब्रश की मदद से लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर सफ़ेद तिल। आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद तिल मैं लगा रही हूँ, और आप जो बाज़ार से मंगवाते हैं उनके ऊपर भी सफ़ेद तिल ही लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप जब घर में बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीले को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट पर हीट पे मैंने रख दिया था। तो ये इसको 10 मिनट हो चुके हैं, और अब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं जो मैंने बंस रेडी किए हैं। और अब हम इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट तक, तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, और अब हम चेक करेंगे कि बन जो हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बन हमारे बेक हो चुके हैं। तो आपने जो है इस तरीके से निकाल लेना है किसी कपड़े के साथ, या इस तरीके से आपने निकाल लेने। अब इसको मैं रखूँगी काउंटर पे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इतने ज़बरदस्त बन आपने घर में कभी नहीं बनाए होंगे। तो इंशाल्लाह आप बनाएं ज़रूर ही, आपको पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया ब्रश की मदद से थोड़ा सा बटर। आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, तो जो भी आप चाहें लगा लें। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा दिया ब्रश के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा इनके अंदर फिलिंग है, और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप अपने घर में बना सकते हैं विदाउट ओवन। मैंने आपको बताया है जिनके घर में ओवन नहीं है वो विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं और कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसी तरीके से आप बनाएं अपने घर में। अगर आपको विदाउट ओवन चिकन बंस की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।